नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर ग्रोथ नहीं हो रही है? पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां अजीब सी हो गई हैं, पौधे की ब्रांच मोटी नहीं हो रही है, पौधा जैसा का तैसा पड़ा है, पूरी ठंडी समाप्त हो गई लेकिन फिर भी पौधे का ग्रोथ नहीं हुआ। तो इस हालत में आज मैं आपको नमक का प्रयोग करना बताऊंगी कि कैसे आप नमक का प्रयोग करके आप अपने गुड़हल के पौधे को हरा भरा कर सकते हैं, कलियों और फूलों से भर सकते हैं। दोस्तों, गुड़हल के अलावा कोई और भी पौधा है तो उसमें भी इस नमक का प्रयोग करके देखिए, आपके पौधे हेल्दी रहेंगे, उस पे ढेरों कलियां और फूल आएंगे। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें कि इसका प्रयोग आप इंडोर पौधे में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नमक का प्रयोग करना कैसे है उसको बताने से पहले पौधे की देखभाल कैसे करनी है वो बता देते हैं। उसके बाद नमक का हम प्रयोग करना बताएंगे, क्योंकि आप सिर्फ नमक डाल देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। पौधे की ग्रोथ में और भी किसी चीज़ों का अहम भूमिका होती है, जैसे कि धूप। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपका पौधा 8 से 9 घंटे की धूप पाता है तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे खासे उस पे कलियां और फूल आएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, उन्हें आप 8 से 9 घंटे की धूप दिखाएंगे तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ के साथ साथ अच्छे खासे फूल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ठीक है, तो पौधे को अच्छी खासी धूप जरूर दिखाइएगा। दूसरा कार्य यह करना है कि पौधे की मिट्टी महीने में एक बार जरूर खुदाई करिएगा। महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित ग्रोथ होता है। जो पौधा कभी ग्रोथ न करता हो, आप एक बार मिट्टी की खुदाई करके देखिए, वह पौधा ग्रोथ करने लगेगा। ठीक है, अगला कार्य यह करना है कि साल में एक बार पौधे की कटाई छटाई बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और इस समय अगर आप अपने पौधे की कटाई छटाई कर देते हैं तो पौधा घना होगा, बूशी होगा, उस पर ढेरों कलियां और फूल आएंगे। दोस्तों, ठीक है, तो पौधे की कटाई छटाई इस महीने में आप ज़रूर कर लीजिए। तो मैं तो कर ली थी, तो मेरे पौधे तो ऐसे भी घने हैं, लेकिन आपके ना हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा कार्य यह करना है कि अगर आपका पौधा ग्रोथ एकदम नहीं कर रहा है, कोई भी खाद सूट नहीं कर रही है, कुछ भी उस पौधे में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले ये चेक करिए गमला रूट बाउंड ना हो गया। रूट बाउंड का मतलब होता है कि हद से अधिक जड़ें जब हो जाती हैं गमले की मिट्टी में, तो वह रूट बाउंड होता है। तो उसके लिए आपको साल में एक बार रिपोर्टिंग दोबारा करनी पड़ती है। ठीक है, तो फरवरी का महीना लग गया है, आप अपने पौधे को गमले में से निकालिए, एक्स्ट्रा जड़ों को कट करके हटा दीजिए, फिर दोबारा नई मिट्टी तैयार करके उस पौधे को लगा दीजिए। फिर देखिएगा कि 1 साल तक पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छे खासे फूल आएँगे। दोस्तों, ख़ास तौर से यह कार्य आपको देसी वैरायटी के पौधे में करना है, क्योंकि देसी वैरायटी का जो पौधा होता है उसमें ही जड़ें बहुत अच्छे खासे फैलती हैं। हाइब्रिड में नहीं होता है समस्या। ठीक है, अगला यह कार्य करना है कि अगर आपने चिकनी मिट्टी में पौधा लगाया है तो उसको वेल ड्रेन सॉइल प्रदान करिए, यानी कि भुरभुरी मिट्टी में उस पौधे को दोबारा इस समय रिपोर्टिंग कर लीजिए, क्योंकि जो फरवरी के महीने में आप दोबारा रिपोर्टिंग करेंगे तो पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि फरवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है, इसमें पौधे की कटाई छटाई, मिट्टी चेंज करना और खरपतवार निकालना, पौधे के ऊपर कीटनाशक का प्रयोग करना या नीम ऑयल का प्रयोग करना, जो भी करिएगा इसमें पौधे को प्रॉपर तरीके से सूट करता है, यानी कि फ़ायदा करता है। ठीक है, इस समय किया गया कार्य पौधे के लिए बहुत ही हितकर होता है और पूरे साल आपका पौधा फूल देता है। दोस्तों, तो यह कार्य ज़रूर करिए। ठीक है, सभी को पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो नमक के घोल का स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो शैम्पू का कर दीजिए। सभी पौधे की कटाई छटाई कर दीजिए। देसी वैरायटी के जो भी पौधे हों दोबारा रिपोर्टिंग कर दीजिए, और जो हाइब्रिड वैरायटी वाले हैं उनकी मिट्टी की खुदाई करके छोड़ दीजिए, ताकि आपके पौधे की ग्रोथ में कोई भी चीज़ों की कमी ना हो और पौधा तेज़ी से ग्रोथ करे। ठीक है, अगर पौधे पर बहुत ज़्यादा चींटियाँ लग गई हैं दोस्तों, तो इस समय नमक के घोल का छिड़काव करेंगे तो चींटियाँ वगैरह भग जाएंगे। तो उसके लिए आप सेंधा नमक आधा चम्मच या 1 चम्मच का चौथाई लेकर 2 लीटर पानी में घोल के और पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। पौधे के ऊपर सारी चींटियाँ वगैरह भग जाएंगी और पौधा सुरक्षित रहेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, और पौधे को हमेशा चेक करके पानी दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। और पौधे का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिएगा, ऐसा कि जिसमें आप पानी डालें पानी छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। तो ड्रेनेज का भी प्रॉपर व्यवस्था रखिएगा, तब जाके आपको अच्छे खासे फूल वगैरह मिलेंगे। दोस्तों, ठीक है,
तो चलिए हम खाद देना आपको बताते हैं। तो दोस्तों, खाद देने से पहले अगर गमले में अनवांटेड पौधा हो या खरपतवार हो, उसको हटा दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं होता है। आप जो भी खाद देते हैं अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, तो उसकी ग्रोथ होने लगती है। जो आपके कार्य का होगा उसे छोड़ दीजिएगा, जो कार्य का ना होगा उसको आप हटा दीजिएगा। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करके अगर मिट्टी सूख जाती है तो उसमें खाद देंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं सूखती है तो भी खाद दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक हिसाब से मतलब पानी डालिएगा ताकि वह निकल जाए पानी, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं। तो सबसे पहला मैंने खाद दोस्तों लिया है, ये किचन वेस्ट मटेरियल, जैसे कि इसमें नींबू के छिलके, प्याज के छिलके हैं और आलू के छिलके हैं, केले के छिलके हैं। तो बता दें दोस्तों, जो केला और प्याज और आलू है इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है। पोटाश पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको डालने से पौधे की ग्रोथ होती है, पौधे पर बम्पर कलियाँ और फूल आते हैं और भारी मात्रा में आते हैं। और जो नींबू का छिलका है इसको डालने से मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जिस पौधे पर बिल्कुल ब्रांच ना हो, जिस पौधे पर पत्ती ना हो, उसमें आप नींबू के छिलकों का पानी डाल के देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पौधे पर भूले भटके फूल आते हों तो यह किचन वेस्ट मटेरियल का पानी डाल के देखिए, कंटिन्यू आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है। इसका प्रयोग आप करके देखिए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसको मैं दूसरे बकेट में डाल ले रही हूँ और डालने के बाद तब मैं पौधों में डाल के दिखाऊँगी। इसके साथ कुछ और भी खाद मैं डालूँगी, ठीक है? तो आप लोग चाहें तो इसको मिट्टी में दबा भी सकते हैं और चाहें तो ऐसे इसका लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये नींबू का जो छिलका है इसको आप ज़रूर डालिए, ताकि इस समय जो भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं, अगर उनकी ग्रोथ रुक गई है या जड़ें नहीं बन रही हैं तो वो समस्या ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गुड़हल में, गुलाब में, हर पौधे में डाल दीजिए। अगला मैंने सेंधा नमक लिया है दोस्तों। सेंधा नमक डालने से ये फ़ायदा होता है कि अगर पौधे की जड़ों में कोई समस्या है या मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े हैं, तो उन सबको ये ठीक करता है और कीड़ों-मकोड़ों को दूर भगाता है और जड़ों को स्वस्थ रखता है। तो ये 1 चुटकी के करीब डालना है, पानी में डालना है, चाहे डायरेक्ट आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, मैं इस समय 6 महीने से नहीं प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन 6 महीने पहले मैंने लगातार प्रयोग किया है, जिसका मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला और 6 महीने बाद फिर ज़रूरत मुझे पड़ी डालने की, तो मैं डाल रही हूँ दोस्तों, ठीक है? तो आप 1 चुटकी के करीब, 2 चुटकी के करीब डाल सकते हैं। इससे अधिक ना डालिएगा, इससे अधिक डालेंगे तो फिर पौधे भी सूख जाएँगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। मात्र 1 चुटकी नमक ही बता दें कि आपके पौधे को हरा-भरा कर देगा और जो भी जड़ों में समस्या है, उसको ठीक कर देगा। तो इसको डालने के बाद अच्छे से इसको घुला लीजिएगा पानी में। चाहे मिट्टी में भी डालिएगा ना डायरेक्ट, तो उसमें भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा। उसके बाद मैं ये प्लांट बूस्ट करके लिक्विड लाई हूँ दोस्तों। इसका प्रयोग करने से पौधे की ब्रांच मोटी होती है, पौधा स्वस्थ होता है, जड़ों को ताकत मिलती है, यानी कि मजबूती मिलती है और पौधे भी अच्छे रहते हैं। तो इसको आप 2 बूँद 4 बूँद ब्रांच के पास ले जाके टपका सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट पानी में भी डाल सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। जिस पौधे पे ब्रांच ना आती हो, एकदम ब्रांच ही गायब हो गई हो, पत्तियाँ गायब हो गई हों, फूल का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, तो उसमें इन सब खाद का प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है ये और बहुत सुपर तेज़ी से यह कार्य करता है, ठीक है? तो इसका प्रयोग ज़रूर करिए। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ आप ज़रूर करिएगा। पौधे की कटाई, छँटाई हर चीज़ ज़रूर करिएगा। और जो ये नमक है इसका आप आधा चम्मच घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। वो भी मॉर्निंग के समय, नहीं तो शाम एकदम हो जाती है उस समय। ताकि पौधे के ऊपर कोई भी कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ हैं उसे भी आप दूर भगा के पौधे को स्वस्थ रखें, ठीक है? तो मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे नमक का छिड़काव करके दिखाया है, जिससे मेरे सभी पौधे स्वस्थ हैं। और छिड़काव कर देते हैं दोस्तों तो 6 महीने तक फिर आपको पलट के देखना नहीं पड़ेगा, पौधे उतने दिनों तक स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? तो इस समय ज़रूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँचा। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।